हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी सीजन 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। हमने जो ओली बोर्ड का मॉक टेस्ट दिया था उसका रिजल्ट आ चुका है, तो उसकी चलिए रैंक चेक कर लेते हैं क्या रैंक रही हमारी। जैसा कि हमारा जो स्कोर था 153 था और यहाँ पे 76 करेक्ट 78 करेक्ट थे और 6 उसमें रॉन्ग थे। ठीक है, 92% एक्यूरेसी थी। यहाँ पर सोल्यूशन पे हम टिक करेंगे। सोल्यूशन पे आपको यहाँ दिख रहा होगा हमने 84 टोटल अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 78 हमारे रॉन्ग थे और 78 हमारे करेक्ट थे, 6 इसमें रॉन्ग थे। ठीक है, 153 स्कोर था। ओवरऑल अगर रैंक देखी जाए तो 4400 रैंक थी, जिसमें से कितना 13 लाख 1,35,776 बच्चों ने क्या किया था, पेपर को दिया था। ठीक है, 1,35,776 में से 4,400 हमारी रैंक बनी हुई है। टॉपर का टॉप स्कोर 200 में 200 है। ठीक है, और अगर नीचे हम देखें अगले सेक्शन में अपने सारे अलग अलग टॉपिक वाइज अगर आपको स्कोर देखें तो इसमें देखिए इसमें लिखे हुए हैं ये जो हमारे ये अटेम्प्ट है, जिसमें से 23 हमने अटेम्प्ट करे थे, रीजनिंग में 25 में से, जनरल अवेयरनेस हमने 13 अटेम्प्ट करे थे 25 में से, क्वांट में 25 में से 23 अटेम्प्ट करे थे और इंग्लिश में 25 में से 25 हमने अटेम्प्ट कर दिया था। ठीक है, अगर करेक्ट की बात करें तो 23 में से रीजनिंग में 23 करेक्ट हुए हैं, जनरल अवेयरनेस में 23 में से 11 करेक्ट हुए हैं और क्वांट में 23 में से 23 करेक्ट हुए हैं सारे, 25 में से इंग्लिश में 21 करेक्ट हुए हैं। 2 हमारे जनरल अवेयरनेस में रॉन्ग हो गए हैं, 4 हमारे इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन में रॉन्ग हो गए हैं। ठीक है, जिस प्रकार से ओवरऑल हमारे 78 स्कोर बना, 78 करेक्ट क्वेश्चंस बने, जिस हिसाब से स्कोर हमारा 153 बना। ठीक है, और टोटल जो अटेम्प्ट क्वेश्चन है हमारे 84 हैं और परसेंटाइल ये रही अलग अलग सभी की। ओवरऑल परसेंटाइल हमने आपको अपनी दिखा दी कि 96.8 यानी कि परसेंटाइल बनी, यानी कि 97 परसेंटाइल हमारी बनी हुई, आप एक तरह से देख सकते हैं। ठीक है, अगर इसके हम सोल्यूशन की ओर डिस्कस करें कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे रॉन्ग हुए हैं, उसकी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं अपने हमारे इसमें तो एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हुए हैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ क्वेश्चन हमारे रॉन्ग हुए हैं हम सबसे पहले वो सेक्शन अपना हम देखेंगे। ठीक है, 6 जो क्वेश्चन हमारे रॉन्ग हुए हैं वो 6 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले जीएस में एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है, इसमें बाजीराव फर्स्ट था। ठीक है, यानी कि इसमें किस पेशवा शासक ने मराठा प्रमुख के बीच संघ की व्यवस्था की शुरुआत की थी, वो थे बालाजी राव। ठीक है, बाजीराव फर्स्ट, ये इसका करेक्ट था जो हमने रॉन्ग कर दिया था। अगला है एक क्वेश्चन और इसमें रॉन्ग था हमारा, ये क्वेश्चन रॉन्ग था। इसमें यह था कि हिंदू विकास दर था। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद भारत के निम्न विकास दर को परिभाषित करने के लिए भारतीय अर्थशास्त्री राजकृष्ण द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गढ़ा गया था, हिंदू विकास दर थी, हमने स्वराज विकास दर हमने कर दिया था। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमारे जीएस में रॉन्ग थे। अब इंग्लिश वाले सेक्शन में पहुंचते हैं। इंग्लिश वाले सेक्शन में हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस रॉन्ग थे, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसा कि पहला इसमें 8 नंबर का क्वेश्चन रॉन्ग था। इसमें क्या था, लाफ ऑल द वे टू द बैंक, मतलब मेक अ ग्रेट डील ऑफ मनी वेरी इजली, ये होता है। अच्छा, ठीक है। 13 नंबर में ये था ही मूव्ड विथ ग्रेस, यानी कि ग्रेस आ रहा है। सिनोनिम का जो सिनोनिम था, जो डिग्निटी का सिनोनिम था ग्रेस था। अच्छा, ग्रेस था। ठीक है, एक क्वेश्चन सिनोनिम हमारा रॉन्ग हो गया। अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन ये रहा, इसमें विल सून हमारा सही था, विल सून यहाँ पे आना चाहिए था। इन दोनों में से कंफ्यूजन था कि विल सून होगा कि नो एरर होगा, तो हमने नो एरर कर दिया था, जिस हिसाब से क्वेश्चन रॉन्ग हो गया था। अगला देखो 18 नंबर का जो था, स्टॉर्म इज ब्रीविंग का मतलब होता है ट्रबल इज कमिंग इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, यानी कि जो समस्या है वो हमारे फ्यूचर में आने वाली है, एक तरह से ये कह सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हमारे रॉन्ग थे। जो हमने क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए उनको अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि उनका सोल्यूशन तो अभी नहीं मिल पाएगा, सोल्यूशन आपको किसी नेक्स्ट डे अवेलेबल करवा देंगे। एक क्वेश्चन ये था जिसको हम अटेम्प्ट हमने नहीं किया था। ठीक है, अगर इसका आंसर देखना चाहें तो आंसर मैच कर सकते हैं कि जो आंसर हमारा है इसमें फर्स्ट नंबर हमारा आंसर था। ठीक है, ये हमारा इसका राइट आंसर था। ठीक है, तुक्का लगाते तो सही हो जाता, बट इसका कोई मतलब नहीं था। अगर इसमें करते ये तो हमें एक भी नहीं माल आ रहा था, तो इसका वैसे आंसर क्या था, इसका आंसर था 45। ठीक है, दोनों के फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट थे। अगर अगला क्वेश्चन की बात करें, इसमें दो रीजनिंग में नहीं आए थे, एक रीजनिंग में ये नहीं आया था, इसका क्या था,
इसका था ये फिलैंथ्रोपिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट और प्रोटैगोनिस्ट, ये था। ठीक है, अगला एक ये था, ये क्वेश्चन नहीं आया हुआ था। इसका आंसर क्या था भाई? इसका आंसर था आपका 17/10। बट कैसे आए इनके सोल्यूशन हम बाद में आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, कल तक आपको हम इनके सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे, जो भी क्वेश्चन हमसे नहीं बने थे। इसके बाद इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था आपका निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र एक बल्लेज, भजंत्री, रघुनाथ प्रसन्ना जैसे संगीतकारों द्वारा बजाया जाता है? वो है आपका शहनाई, वो है आपका शहनाई। ठीक है, और अगला देख लो, अगला भाई है इसमें, इसमें ये किसका उपयोग, निम्नलिखित में किसका उपयोग भोजन पकाने के दौरान शर्करा के रूप में किया जाता है? ये सुक्रोज होता है, सुक्रोज होता है जिसके शर्करा के रूप में किया जाता है खाना पकाने के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरे सॉरी भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये हमारा करेक्ट था और ये रॉन्ग वाले हमने देख ही लिए थे। एक क्वेश्चन ये था जिसका हमें आंसर नहीं मालूम था। ठीक है, इसमें क्या था आपका, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जिसमें ये था कि ये 200 मीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये बात इसकी रॉन्ग थी। बाकी ने मानसून वन कहा जाता है, ये सही था। इस क्षेत्र का औसत वार्षिक तापमान लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सागौन और साल इस वन में उगने वाले सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष, ये तीनों करेक्ट थे। ठीक है, अगला देख लेते हैं, अगला 11 नंबर का था हमारा। इसमें कौन सा था? इसमें अच्छा जो देखो 12 जून हमारा करेक्ट था, बट हमने इसको किया नहीं था। ठीक है ना, हमने कहा था ना बाल श्रम जो दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 12 जून को। ठीक है, तो ये 12 जून आपका राइट आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाया जाता है इसके विरुद्ध जो मनाया जाता है। ठीक है, 13 नंबर का राइट आंसर था, इसमें चीन था, यानी कि शीतकालीन 2022 में जो है ओलंपिक की मेजबानी जो देश कर रहा था वो चीन था। ठीक है, इसके बारे में तो ज़्यादा नॉलेज नहीं थी हमें। अगर 14 के बारे में बात करें, इसमें अगला क्वेश्चन जो था, इसमें जो ये देखिए छत्तीसगढ़ हमने बताया था, जो सैला जो नृत्य है ना उस छत्तीसगढ़ से रिलेटेड हमने आपको बताया भी था, बट दो में कन्फ्यूजन थे, एक झारखंड एक छत्तीसगढ़ में। इन दोनों कन्फ्यूजन के कारण हम इसको नहीं कर पाए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये था 16 नंबर। 16 नंबर में ये कह रहा है आपसे कि डोरोथी फ्रूटेज हॉकिंस को एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में उनके अग्रणी योगदान के लिए किस वर्ष रसायन विभाग में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था? जिसने पेनिसिलिन और विटामिन B12 जैसे जटिल अणुओं की संरचना को खोला, ये 1964 में था। ये तो काफ़ी कह सकते हैं क्रिटिकल क्वेश्चंस था। ठीक है, जीएस यानी कि काफ़ी आसान थे। आप जीएस का लेवल आप यहीं से देख सकते हो, जीएस काफ़ी आसान थे। जीएस में आप ये नहीं कह सकते कि जीएस आसान थे। ठीक है, जीएस काफ़ी हार्ड थी आपकी। विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में 24 के अनुसार भारत विश्व में साइबर अपराध के मामलों में किस स्थान पर था? 10वें स्थान पर। ये भी देखो हम करेक्ट लगा रहे थे बट कन्फ्यूजन थी, मतलब कंफर्म नहीं था। ठीक है, 2024 में जो साइबर अपराध के मामले में जो भारत का स्थान था वो 10वां था, ये भी हमारा करेक्ट हो जाता। कुछ क्वेश्चन जीएस के आसान थे लेकिन कुछ क्वेश्चन काफ़ी ट्रिविकल थे इसके। अगर ये क्वेश्चन हमने कर लिया तो 20 नंबर, अच्छा ये कि ये था। ठीक है, इसमें साइक्लोस्टोमेटा होता है। ठीक है, अगला एक क्या है ये क्वेश्चन, इसमें क्या नीति आयोग जो है, नीति आयोग के बारे में से बताया गया कि नीति आयोग जो है किस वर्ष SDG इंडिया इंडेक्स की शुरुआत की गई? 2018 में की गई थी। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसमें क्या कहा गया था? ये क्वेश्चन था लेकिन में से कौन सी ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा की उपशाखा भारत में स्थित है? ये मुंडा है, मुंडा। अच्छा, अगले गलत ही हो गया था। और एक क्वेश्चन ये था हमारा, कौन सा संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष पेश किए जाने पर उन्हें इसके लिए अपनी सहमति प्रदान करना आवश्यक बनाता है? ये 24वां संविधान संशोधन है आपका। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और बचा, जलियांवाला हत्याकांड के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, हमारे करेक्ट थे। ठीक है, ये हमारे रॉन्ग क्वेश्चंस थे जो हमने आपको दिखा दिए। ठीक है, ये हमारी रैंक रही। आपकी रैंक क्या रही आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो इसके बाद कल 10 बजे आपका शायद SSC सीजल का जो मेन मॉक होता है उस मेन मॉक को हम देंगे। ठीक है, फुल मॉक, यानी कि प्रीवियस ईयर कल मॉक नहीं आएगा, कल फुल मॉक आएगा अप्रॉक्स 10 AM पर। सभी लोग अटेंड करना ना भूलें। ठीक है, यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल है
एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। सभी लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। एक टेलीग्राम चैनल और है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र टॉक्स। दो टेलीग्राम चैनल है, आप इन दोनों टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक भाई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोगों को सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये हमने अपना स्कोर बता दिया कि हमारा ये ऐसा स्कोर रहा, आप लोगों का स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों की रैंक क्या बनी आप लोग वो भी बताइएगा हमें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।